वालेकुम जी। तो नाइस सी मॉर्निंग नाइस सी वाइब्स के साथ मैं हाजिर हूँ जी। ये कार्ड आया था कुछ दिन पहले और जी इसको मैंने आज दोबारा निकाला है और मेक श्योर करना है। मैंने सोचा चले जी आपको भी दिखाती हूँ वेडिंग इनविटेशन और स्मॉल सा प्यारा सा बॉक्स जिसके अंदर चॉकलेट्स भी थी। और जब हमने रिसीव किया था ना बच्चों को तो इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हुई थी ना कि उन्होंने चॉकलेट्स उसी टाइम खा ली थी कार्ड देखने से पहले ही। चलिए जी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं जी किसकी शादी है, किसके साथ है, कब है, कब वो इतने प्यारे से मंदिर में बनने जा रहे हैं, क्या डेट है, क्या डे है। तो बस जी रिमाइंडर के लिए मैंने दोबारा निकाला है जी। तो वाकई जब ऐसी कोई प्यारी प्यारी सी हैप्पीनेस के डेज होते हैं ना वाइब्स और एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। नहीं जी इस पे तो है जी आज की डेट मेंशन। तो चले जी रेडी हो जाते हैं फिर। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मेरा सलोन ओपन हो चुका है जी, जिसने आना है आ जाओ। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि वेडिंग है और वेडिंग पे जाने के लिए गर्ल्स को बड़ा ही नाइस तैयार होना पड़ता है। तो जाहिर है जी मेकअप वगैरह अप्लाई करने से पहले एक तैयारी शादी चल रही होती है। मैंने सोचा मेरे पास बड़ा नाइस सा मास्क है तो जिसे मैं फेस पे अप्लाई करूंगी और इसके बाद ये नाइस सा मेकअप करके नाइस सा ग्लो आ जाएगा जिससे स्किन भी खराब नहीं होती। और स्किन को वैसे भी मॉइस्चराइज करना, स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहना फेस के लिए बहुत बेस्ट है। हमारे लिए पता नहीं फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो वैसे तो इवेंट है इवनिंग का और अभी तो मॉर्निंग का टाइम हुआ, तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाली थिंग करती हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मैंने सोचा चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ, कर जो रहे हैं तो चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ। अच्छा तो बड़ी नाइस सा सनी है, देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने सोचा चले पहले ये काम करती हूँ और उसके बाद अभी काफ़ी ऑल डे पड़ा है तो फिर क्या करना है क्या नहीं तो वो भी आपसे शेयर करूँगी अपडेट के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जी सिंपल है, यहाँ पे कुछ रख दिया मैंने और इसके लिए जस्ट आपको 3 थिंग्स चाहिए। 3 थिंग्स इजी बिजी हर घर में अवेलेबल होती है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जी लेना है एलोवेरा जेल। ओहो नहीं पहले तो लेना है छोटा सा बाउल, मिनी सा बाउल। उसके अंदर डालना है जी, एक तो ग्रीन बाउल है, मेरा नज़र भी सही से नहीं आएगा तो एक्सक्यूज़ मी। ये एलोवेरा जेल वैसे तो वाइट सा होता है तो इतना नज़र नहीं आता। ये मैंने 2 टीस्पून लिया है एलोवेरा जेल और उसके साथ जी जो ऐड करना है जिस चीज़ का मास्क है वो है जी टर्मरिक पाउडर। तो 1 टीस्पून हमने लेनी है हल्दी मीन टर्मरिक पाउडर। हाय इनमें अच्छी अंग्रेज। ये हो गया 1 टीस्पून। और साथ में जी लेना है जी प्यारा प्यारा सोना सोना हनी तो फेस के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा है। तो ये स्क्वीज कर देना है 1 और 2 टीस्पून है जी। ये हो गया। अभी कर लेते हैं इसको नाइस सा मिक्स। अगर आपने ग्लासी लुक लेके आनी है ना ग्लास जैसी, वाओ इज बेस्ट। वैसे भी समर में वैसे भी बेस्ट है। तो ये हो गया मिक्स। तो अभी बन जाते हैं जिनबूट। अच्छा आजकल थोड़ा सा बॉयज़ भी जिनबूट बनते हैं, बॉयज़ को भी सजने समझने का बड़ा ही शौक है। खैर ये हो गया तो इस तरह से ये हो जाएगा रेडी। येलो से देखिए गोल्डन मास्क, मैं आपसे शेयर करी गोल्डन मास्क। तो ये मैं करूँगी अप्लाई अपने फेस पे। वैसे तो आज के बॉयज़ भी पीछे नहीं रहते हैं, वो भी बड़े चमकते धमकते हैं, वो भी बड़े जिंगूट बनते हैं, उनको भी सजने संवरने के बड़े शौक है। ले जी ऐसे मेरे स्कार्फ के नाल मैच हो गया। तो जी ये लगाएं समर में वैसे भी बहुत बेस्ट है क्योंकि मेरे ना यहाँ पे फेस पे थोड़े से पैचेस बनना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं कर रही थी। सच्ची बताऊँ यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो रहा था क्योंकि बीच वगैरह पे गए थे 1-2 दफ़ा बाइक धूप पे तो हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से ग्लो भी आ जाता है, स्किन नाइस शाइन हो जाती है। और चलेंगी इसे अब मैं ड्राई होने दूंगी। ये हो गया तो ये हो गया। अभी मैं हाँ तो अभी साथ में जी कुछ बच्चों को ब्रेकफास्ट बना देती हूँ जल्दी जल्दी, फ्री हो जाऊँगी तो बहुत कुछ करने वाला है। तो दोबारा मिलती हूँ ड्राई होने पे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना ना, ऐसे ही बैठे रहो, अभी टाइम नहीं है इतना इसलिए।
पंगा कर चलें जी। एक मिनट लो ऐ देखो बच्चे हम लुंगड़े सारे मेरे साथ ही आ गए हैं। और अच्छा ये सिंक में रख के आओ। ओ जी ये कह रही है मैंने फेस क्लीन भी तूने मेरा फेस क्लीन करना। फंस गए। जब बच्चे होते हैं ना घर में तो यही हाल हो रहा होता है। अच्छा चल जल्दी 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 फेंकने को चाहिए। अच्छा पहले तो ना ये लगाओ ना जिसको ना मैंने जस्ट फिंगर के साथ थोड़ा रब करके ना मिनट से पकड़ शीशा पे इसको ना ऐसे ऐसे ना रब करके निकालना ताकि वो फेस पे भी अच्छे से लग जाए। नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ। हाँ चलो हाय अल्लाह मेरे इधर से जल्दी से देर नहीं लगानी। अरे इधर इधर जल्दी करना है। हाय अल्लाह चलो हो गया क्लीन। अभी मैंने एक और थिंग करनी है। अच्छा जी तो मैं अभी आई हूँ ऊपर अपने कोई फैंसी कपड़े निकाले हैं वेडिंग के लिए। और क्योंकि मेरा पहले कोई इरादा नहीं था जाने का, मैंने कहा था अम्मी और आधे लोग चले जाएंगे, लेकिन मुझे देश जैसे इनके कौन से पहनूं कपड़े मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक तो मेरे पास ये है, ये ब्लू में है और काफ़ी लॉन्ग है क्योंकि लॉन्ग का स्टाइल है ना। देख एक ये है ब्लू में और इस पर भी वर्क हुआ है, वेडिंग के काबिल है, थोड़ा फैंसी है और ट्राउज़र सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा ये जो फ्रंट पे है वो थोड़ा नाइस नहीं लग रहा। और मुझे ना नहीं ये नहीं 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 ये नहीं अच्छा चले। एक है मेरे पास ये वाला रेड में फ्रॉक है। आई थिंक मैंने ये वंस और ट्वाइस टाइम वेयर अप किया है तो ना अभी थोड़ा सा नहीं रेड है तो नहीं आई थिंक ये भी नहीं ये रेड है थोड़ा सा रेड नहीं वलीमे के लिए क्योंकि इवेंट है वलीमे का तो नहीं रेड नहीं। अच्छा ये भी नहीं, अच्छा ये भी नहीं। अच्छा एक था ये जो मैंने पाकिस्तान से बाय किया था, ये भी बैन वाला है, ये देखें। एक था जी तो एक है ये वाला ऑरेंज सा और इसके साथ, लेकिन मैंने कहा टू सिंपल हो जाएगा है ना, टू थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा लॉन्ग फ्रॉक। और आई थिंक मम्मा कहती कि फ़्रॉक नहीं पहनो। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे बटन्स भी नहीं लगे हुए तो मुझे कुछ लगाना पड़ेगा। और स्लीव्स मीन नीचे यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर तक थोड़ा कपड़ा नहीं लगा हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक प्लेन हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव्स में वेडिंग है। आई मीन नहीं ये भी नहीं। तो आई थिंक एक मेरे पास बचता है ये वाला, ये मैंने अभी तक वेयर अप नहीं किया और ये मैंने अभी तक कैरी नहीं किया। ये जो आपको याद होगा ये ट्राउज़र और शर्ट है और इसका दुपट्टा भी नाइस है एंड स्लीव पे भी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी है। और मैं सोच रही हूँ कि नहीं फ़्रॉक नहीं, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि फ़्रॉक नहीं पहनना फ़्रॉक बहुत पहन चुकी हो, बहुत वेयर कर चुकी हो। अब ये भी थोड़ा सा सिंपल में नहीं आ जाएगा। चलें आइडिया, हाँ मेरे पास एक और ड्रेस पड़ा है थोड़ा सा फैंसी भी, आई थिंक वो परफेक्ट रहेगा। और वो पूछती हूँ हस्बैंड से, वो करती हूँ। चलें जी एक तो मुझे ड्रेस मिल गया है और चले जी फिर रेडी हो जाते हैं। हस्बैंड ने कहा ये परफेक्ट है क्योंकि हस्बैंड के चाचू की बेटी के बेटे की शादी है चाचू के बेटे की बेटी की शादी है तो उन्होंने कहा ये परफेक्ट है। तो चलें जी रेडी होके मिलती हूँ जी। तो गाइस आई एम हियर अगेन एंड ये देखें जी ये है मेरा ड्रेस और ये है मेरी लुक, आई मीन नाइस ग्लैम लुक। आइज पे पर्पल एंड गोल्डन का टच है एंड साथ में ऊपर मैंने थोड़ा सा शिमली शेड दिया है तो बिंदी लगा ली मैंने, थोड़ा सा नाइस लुक लगेगी। और ये वाले जी मैंने ईयरिंग्स पहने, मैंने कहा चलें जी मैच हो रहे हैं। तो ये है जी मेरा वो ड्रेस
और हस्बैंड ने कहा यस ये इस इवेंट के लिए ज़बरदस्त है। ये देखें ब्राउन एयर पर्पल, और ये शू मैंने वेयर अप कर लिए हैं, और ये मेरा ड्रेस है। एंड दुपट्टा इज़ टू हैवी, दुपट्टा इज़ टू हैवी सीरियसली, एंड उसको कैरी करना मुझे इतना मुश्किल हो रहा है। ये देखें मीन ये साइज पे भी वर्क हुआ हुआ है हैवी, ये देखें यहाँ पे भी बॉर्डर पे भी वर्क हुआ हुआ है, ये देखें, एंड साथ में इसकी साइज पे भी वर्क हुआ हुआ है। तो और मुझे हो रहा है कि मैं इसको कैसे कैरी करूँ तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके मैं इसको और स्टाइल से ले लूँगी तो फिर मुझसे कैरी हो जाएगा, तो बस कैरी करना आना चाहिए जी। तो गाइज फिर आपको कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वेट करूँगी। और ये वाले आई कॉन्टैक्ट्स थे जो मैंने यूज़ किए हैं, अगर नज़र आ रहे हों तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था फुर्सत। चलें जी, 2-3 घंटे लगाने के बाद हम हो चुके हैं रेडी। तो अभी जाकर बैगला को जल्दी से रेडी करती हूँ, फिर निकलती हूँ, तो दोबारा मिलती हूँ। ओके जी। तो गाइज बस मैंने सोचा कि अपने ड्रेस की डिटेल के साथ आपसे शेयर कर दूँ, थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। तो बस वैसे भी मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं ना तो इतने प्यारे लगने के साथ साथ बातें भी बड़ी आ जाती हैं। और जी 3 आवर्स में रेडी हो, आप कह रहे होंगे हाय ला 3 आवर्स लगाएं। 3 मैंने 3 नहीं बल्कि 4-5 आवर्स लगाए हैं, और मैंने आज बड़े ही रिलैक्स होकर आराम से मैं रेडी हुई हूँ 1 बजे स्टार्ट हुई थी, मीन आराम से तसल्ली से आराम से थोड़ा सा किया, फिर ब्रेक ली, थोड़ा सा किया, कोई और काम किया, फिर थोड़ा सा किया, बच्चों को खाना दिया है मीन थोड़ा सा आराम से। ये नहीं था कि हरी था ये मैं जल्दी जल्दी करूँ, ये टाइम शॉर्ट है या इस तरह से। अब मीन टाइम प्लेंटी था, तो मुझे बस वो कहते हैं ना कि शीशे के सामने बैठ के आराम से मैंने अपना बनाओ सिंगार किया है, और मीन तसल्ली से कि आराम से मैंने फिर ज्वेलरी वगैरह भी पैर अप करनी थी, और साथ में मैंने जो हेड पीस लगाना था उसको भी सेट किया आराम से मीन, और मीन रश नहीं किया है, और आराम से स्कार्फ वगैरह भी सेट किया है, क्योंकि घर के कामों को आज छुट्टी दी थी तो इसलिए आराम से। तो बैदुल्ला यहाँ पे हो गया रेडी, तो अभी बस जाएंगे। तो हॉल में हम टाइम से पहुंच जाए हैं, क्योंकि मैं टाइमिंग की बहुत ज़्यादा रेगुलर हूँ कि कोई भी फंक्शन हो वेडिंग वगैरह का तो उस पर टाइम पे ही पहुंचना चाहिए, और जब स्टार्ट में जाना है उसकी बात एक और होती है, क्योंकि हॉल खाली मिलता है तो एंट्री हमारी हो चुकी है, तो हमें देखिएगा हम हॉल में क्या करते हैं, और कैमरामैन की भी खैर नहीं और कैमरे वालों की भी खैर नहीं है। और चलें जी, आप इंजॉय करें मेरा वेडिंग व्लॉग। Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Yes. This is on this sit down. Is this for the honey? No honey. No honey, no honey. स्क्रीनशॉट कर लूँगी दूसरी ना फिर। चलो जी, मेरे पार्टनर को भी उसके कुछ पार्टनर मिले जो पूरे हॉल में एक दूसरे को घुमाएंगे, क्योंकि बच्चे करते ही ऐसे, वो टिके बैठते कहाँ हैं। अच्छा, मैं ना आप लोगों को टाइम पे आने की एक ट्रिक बताऊं, बेहतरीन ट्रिक है, और वो ये है कि टाइम पे आने का ये होता है कि हॉल भी खाली होता है, फ्रेश होता है, आप लोग भी फ्रेश होते हो, और अगर आपने कोई कैप्चर्स टिकटॉक वीडियो क्लिप बनाने हो ना, आराम से बना सकते हो, कोई आपको ना मना नहीं कर सकता है, किसी को एतराज़ भी नहीं हो सकता है और स्पेशली आप भी फ्रेश होते हो तो बेहतरीन इंजॉय कर सकते हो। खैर बाय द वे, यहाँ पे हम वेट वगैरह कर रहे थे, अभी बारात वगैरह आनी थी तो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो क्योंकि वो हस्बैंड को साथ साथ बता रहे थे कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। देन वेट करते करते जी बारात की एंट्री हो चुकी है।
बस जी मैंने लाइव में कुछ बना तो लिया है, अब ये ना हो कॉपीराइट का क्लेम आ जाए म्यूज़िक की वजह। अल्लाह मैं दुआ करी अभी से कि ना आए, वरना मेरा सारा व्लॉग ख़राब हो जाएगा। तो जी खाते हैं खाना, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि काफ़ी आवर्स हो गए थे जी। तो जब काफ़ी सारा वेट करने के बाद ब्यूटीफुल सी ब्राइडल की एंट्री होती है और ग्रूम की, तो उस कपल को देख के माशाल्लाह 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 मुँह से निकलता है, और जो हैप्पीनेस होती है तो उसको तो हम बयान ही नहीं कर सकते। बस जो न्यू वेड्स कपल है अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, ढेर सारी हैप्पीनेस दे जी। तो बाय द वे हमने वेडिंग पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा आया है, और बस बहुत ज़्यादा टायर्ड है, अभी घर जाना है। तो इसके साथ ही A to Z आप लोगों से वेडिंग व्लॉग मैंने शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। बाय बाय।